बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध को बिहार के बोध गया में ज्ञान निर्वाण की प्राप्ति किस आयु में हुई? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये ध्यान रखिए कि गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान कहाँ वो प्राप्त हुआ, तो वो है हमारा बिहार के बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसको निर्वाण बोला गया। तो आंसर होगा हमारा 35 वर्ष। गौतम बुद्ध को बिहार के बोध गया में ज्ञान निर्वाण की प्राप्ति हुई 35 वर्ष की आयु में। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्यागा। तो उनके गृह त्यागने को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। वो कब हुआ? उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागा, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त किया। इसी के बाद वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए। क्वेश्चन नंबर 138, ललितगिरी बौद्ध धर्म स्थल कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा उड़ीसा में। ललितगिरी बौद्ध स्थल उड़ीसा से संबंधित है। ललितगिरी बौद्ध स्थल उड़ीसा के कटक जिले में स्थित है। यह सबसे पुरानी बौद्ध स्थलों में से एक है। उदयगिरी और रत्नागिरी के साथ मिलकर ललितगिरी त्रिभुज का निर्माण करता है। यह पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व की है और कटक जिला उड़ीसा में स्थित है। ललितगिरी पहाड़ियों को नीलगिरी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 139, बौद्ध वास्तुकला में विहार का प्राथमिक कार्य क्या था? मतलब विहार जो हुआ करते थे उनका प्राथमिक उद्देश्य क्या था, मतलब कार्य क्या था? तो अवशेषों को रखना, बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवासीय स्थल, तो बी ऑप्शन ही सही होगा। बिहार क्या था? बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवासीय स्थल था। सार्वजनिक सभा आयोजन स्थल, गलत। ध्यान कक्ष के रूप में, गलत। बौद्ध वास्तुकला में विहार का प्राथमिक कार्य बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना, मतलब ठहरने का स्थान। इन विहारों का निर्माण चट्टानों को काटकर या ईंटों से किया जाता है। इन विहारों में सभा कक्ष, भोजन कक्ष, ध्यान कक्ष होते थे, जिसकी दीवारों पर बुद्ध की आकृतियां बनी होती थीं। क्वेश्चन नंबर 140, सांची का महान स्तूप किस धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है? सांची का महान स्तूप, स्तूपों का संबंध जनरली बौद्ध धर्म से है, तो सांची का महान स्तूप मध्य भारत में स्थित एक बौद्ध स्मारक है। बौद्ध स्मारक है, ठीक है। यह बौद्ध धर्म के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और इसे भारत के सबसे पुराने बौद्ध स्मारकों में से एक माना जाता है। किसे? सांची। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व के सम्राट अशोक ने कराया था। तो सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक द्वारा कराया गया था। यह है कहाँ? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के पास, जहाँ की भीमबेटका गुफाएं भी हैं। 141, बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य क्या है? एक प्रकार का स्तूप, गलत। एक सजावटी स्तंभ, गलत। प्रार्थना और सभा के लिए कक्ष, यही सही है, प्रार्थना। भिक्षुओं का आवासीय स्थान, नहीं, इसको विहार कहा जाता है। भिक्षुओं के आवासीय स्थान को विहार कहा जाता है, जबकि प्रार्थना और सभा के लिए जो कक्ष होता था, बेसिकली प्रार्थना के लिए, उसको चैत्य कहा जाता था। चैत्य और स्तूप बौद्ध धर्म की वास्तुकला के 2 प्रमुख घटक हैं। चैत्य बौद्ध धर्म की प्रार्थना और सभा के लिए कक्ष होते थे, जबकि स्तूप में बौद्ध धर्म के अवशेष रखे जाते थे, ठीक है। तो बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? तो बौद्ध धर्म की, जिस प्रकार जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं श्वेतांबर और दिगंबर थी, उसी प्रकार बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखाएं जो है वो हीनयान और महायान है। बौद्ध धर्म बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित एक भारतीय दार्शनिक परंपरा है। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। तो अलग से क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध धर्म का विभाजन किस बौद्ध संगति के टाइम पीरियड में हुआ? तो चतुर्थ बौद्ध संगति कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ। मतलब किसके शासनकाल में कराया गया? तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क के टाइम में। हीनयान बुद्ध की मूल शिक्षा का अनुसरण करते हैं, जबकि महायान मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। तो हीनयान जो थे वो ओल्ड जो थॉट्स थे बौद्ध धर्म से संबंधित, उनको फॉलो करते हैं, जबकि महायान, मतलब जो महायानी है वो थोड़ा आधुनिकता, यानी थोड़ा कुछ लिबरल है एज कम्पेयर टू हीनयान। तो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कहा जाता है? तो
धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्म में बौद्ध बुद्ध ने जो उपदेश दिया, बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। उन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि अब कुछ परिवर्तन हो जाएगा, तो सो धर्म चक्र प्रवर्तन याद रखने का तरीका। उरुवेला में ज्ञान प्राप्त करने के बाद, तो कहाँ प्राप्त हुआ? उरुवेला में। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ जो कि वाराणसी से संबंधित है, में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में तथा महावीर स्वामी सर्वाधिक उपदेश राजगृह में दिए थे। तो अलग से भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में। और जबकि महावीर स्वामी ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो राजगृह में दिए थे। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति द्वारा संचालित की गई। तो कालाशोक ये शासक थे द्वितीय बौद्ध संगति के टाइम पे। तो चलिए चारों बौद्ध संगतियों, देखिए दूसरी और चौथी तो पूछी गई है, तो पहली और तीसरी भी पूछी जा सकती है आने वाले एग्जामों में। तो हम चारों ही बौद्ध संगतियों को देखते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति जो है वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। स्थान कहाँ? तो राजगृह। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के टाइम पे हुई है। अध्यक्ष को सभा कामी, कालाशोक कामी, सभा कामी याद रखेगा। स्थान वैशाली। तृतीय बौद्ध संगति मुगल तिब्बतीस और शासक अशोक, और स्थान पाटलिपुत्र। चतुर्थ बौद्ध संगति जो है कनिष्क के टाइम पीरियड में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। और ये था कुंडलवन यानी कश्मीर में। तो फिर से आप देख लेते हैं। प्रथम अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी राजगृह में, द्वितीय कालाशोक के टाइम हुई थी वैशाली में, और तृतीय अशोक के टाइम पाटलिपुत्र में, और चतुर्थ कनिष्क के टाइम पे कुंडलवन कश्मीर में। तो शॉर्ट क्या हो सकता है शासकों का? रिपीटेशन है। अ से अजातशत्रु, क से कालाशोक, फिर अ से अशोक और क से कनिष्क। चलिए आगे देखते हैं। 145 थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो का हिस्सा है। यह भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। तो थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो का हिस्सा है। तो थेरी गाथा किसका हिस्सा है? आंसर होगा सुत्त पिटक। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय का हिस्सा है। तो ये जो पिटक थे, मतलब बौद्ध धर्म में तीन पिटक हुए हैं। पिटक मतलब पिटारा, है ना। इनमें कुल 73 गीत तथा 522 कविताओं का संग्रह है। थेरी शब्द का अर्थ महिला बुजुर्ग, जबकि गाथा का अर्थ है गीत या छंद की शैली। बुद्ध के निधन के कुछ समय बाद संकलित ये कविताएं बौद्ध धर्म में महिलाओं के धार्मिक अनुभवों का सबसे पुराना प्रमाण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 146 तीन पिटकों में से अभिधम्म पिटक से संबंधित है। यानी जो 3 पिटक थे बौद्ध धर्म में, वो किस सब्जेक्ट से, किस विषय से संबंधित है? तो अभिधम्म पिटक किससे संबंधित था? तो आंसर है दार्शनिक मामलों। मतलब अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के अनुयायी, बौद्ध धर्म यानी बुद्ध के दार्शनिक उपदेश से संबंधित है। चलिए देखते हैं बॉक्स में। अभिधम्म पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्यवस्था की गई है। इस पिटक का संकलन अशोक के समय में हुए तृतीय बौद्ध संगति में मोगले तिब्बतीस ने किया था। ये हीनयानी थे। कौन? ये जो मोगली तिब्बतीस थे ये हीनयानी थे। अभिधम्म पिटक में कुल 7 ग्रंथ शामिल है। इन्हें सप्त प्रकरण कहा जाता है। किसे? अभिधम्म पिटक को। धम्म संगनी, विभंग, धातु कथा, पुंगल पंगति, कथावत्थु और यमक पठान, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कथावत्थु है, जिसका रचना स्वयं मोगली तिब्बतीस ने की है। अभिधम्म पिटक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का गहन अन्वेषण करता है? तो आंसर होगा डी, आचार, मानसिक परिघटनाओं और मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि। 148 माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया। तो ये है हमारा प्रागबोधि। माना जाता है कि गौतम
ब्रैकेट में सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक प्रागबोधि स्थान पर शुद्ध चित्त को ध्यान किया। प्रागबोधि गुफा गया जिले के बोध गया में डंगेश्वरी पहाड़ियों में स्थित है। चीनी यात्री वेंगशांग ने इन पहाड़ियों का उल्लेख अपने ग्रंथ यात्रा वृत्तांत में किया है। पहाड़ियों का उल्लेख अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। किसने? वेंगशांग ने। कहाँ का? प्रागबोधि गुफा। तो त्रिपिटक में से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो त्रिपिटक का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद, व्रजयान, मूल, सर्वास्तिवाद आदि मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संकलित हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। इसके 3 भाग हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। और अलग से पूछता है कि बौद्ध धर्म किस ग्रंथ से संबंधित है? तो पाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था? तो गौतम बुद्ध का संबंध जो है वो शाक्य। गौतम बुद्ध का संबंध शाक्य गण से था। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में इक्ष्वाकु वंशीय राजा शुद्धोधन के घर पे हुआ था। तो वंश भी याद रखिएगा और समय भी। 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा शुद्धोधन के घर हुआ था। किसका? गौतम बुद्ध का शुद्धोधन के घर हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था जो कोलीय वंश की थी। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो गया। उनका पालन मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। 6 वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ, जो कि बनारसी में स्थित है, ऋषिपत्तनम या सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 पुराने साथियों को दिया। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 152। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुई थी? तो बोधि गया। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ। तो स्थान कपिलवस्तु, ग्राम लुम्बिनी। 29 वर्ष की अवस्था में सत्य की खोज व ज्ञान प्राप्ति हेतु गृह त्याग देने के पश्चात उन्हें 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात बोध गया बिहार में निरंजना नदी फाल्गु के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। अलग से पूछ सकता है नदी। तो यहाँ पे जैसे जैन तीर्थंकर का महावीर का ऋजुपालिका था, वैसे यहाँ पे बौद्ध धर्म का निरंजना और पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात वे बुद्ध कहलाए। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम महामाया तथा पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध की 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में देहांत महापरिनिर्वाण हो गया। 153। इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठों को संदर्भित करता है जिनमें बौद्ध भिक्षु रहते थे? तो यह विहार। बौद्ध मतानुयायियों के मठों को विहार कहा जा गया है। विहारों में बुद्ध प्रतिमा होती थी जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। बौद्ध धर्म में पूजा के निमित्त जिन गुफाओं का निर्माण किया गया उसे चैत्य कहते हैं। सुत्त पिटक से सुक्त क्वेश्चन 154। सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुत्त पिटक, यह बुद्ध का जीवन चरित्र है। लेट्स सी, यह मुगध के शासन और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। हो सकता है। यह श्रीलंका में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है। बिल्कुल नहीं। यह उन लोगों के लिए बनाए गए नियमों और विनियमों के बारे में है जिन्होंने बौद्ध मठ व्यवस्था को अंगीकार किया। तो हमारा आंसर होगा बी। यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। क्या? सुत्त पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक व अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कहलाते हैं। इन तीनों पिटकों की भाषा पाली है। इन तीनों पिटकों की भाषा पाली है। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। सुत्त से संवाद, स से सुत्त, स से संवाद।
धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। तो अभिधम्म पिटक दर्शन से संबंधित है। सुत्त पिटक बुद्ध की जो है वो संवाद यानी धार्मिक शिक्षाओं से संबंधित है। जबकि हमारा तीसरा क्या है, विनय पिटक। विनय भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। अभिधम्म पिटक का संबंध बौद्ध धर्म के दर्शन से है। तो क्वेश्चन देखिए इसमें बना है कि पिटक और उससे संबंधित उसका विषय ध्यान रखिएगा। हीनयान और महायान किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श क्या है? वो बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अहर्त पद। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहर्त कहा जाता है। तो अहर्त शब्द का संबंध किससे है? तो वो है बौद्ध धर्म से, वो भी हीनयान से। क्वेश्चन नंबर 156, सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो सारनाथ। महाबुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जैन धर्मों में सारनाथ को सिंहपुर कहा गया है। सारनाथ में अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ, बुद्ध का मंदिर और धम्मेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, सारनाथ का वस्तु संग्रहालय और मूल गंधकुटी आदि दार्शनिक स्थल हैं। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन है डी, महायान बौद्ध धर्म। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधिसत्व जनित सभी संवेदनशील प्राणियों को लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धसत्व प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व माना जाता है। क्वेश्चन 158, विनय तथा सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं से संबंधित है? तो ऑप्शन है गौतम बुद्ध। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को पिटक कहते हैं। तो बुद्ध की शिक्षाओं को 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को पिटक कहते हैं। ये विनय पिटक संघ संबंधित नियम और आचरण की शिक्षाएं हैं। विनय नाम से ही लग रहा है, विनयशील। सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत, सत्य सिद्धांत, सत्य सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत, अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत के रूप में मिलते हैं। इन सभी को पाली भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन 159, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? आंसर है आदित्य पर्याय सूक्त को अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। इस प्रवचन में बुद्ध 5 इंद्रियों और मन से वैराग्य के माध्यम से दुख से मुक्ति प्राप्त करने का उपदेश देते हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र पाली में या धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र संस्कृत में बौद्ध ग्रंथ है, जिनमें गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के बाद दिया गया प्रथम उपदेश संग्रहित है। सूत्र संस्कृत को पारंपरिक रूप से गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया दूसरे प्रवचन के रूप में दर्ज किया गया है, जिसमें पंचवर्णीय सूत्र के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है 5 लोगों का समूह। जातक कथाओं से संबंधित है तो बौद्ध धर्म। जातक कथाएं साहित्यिक रचनाएं हैं जो गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में है। ये बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का भाग है।
बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में की थी। इनका जन्म लगभग 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बुद्ध के पूर्व स्थितियों में से एक का विवरण देने वाली एकल कथा निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है जातक। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? बोध गया है, सारनाथ है, तो आंसर होगा ग्वालियर। कुशीनगर भी है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल नामक स्थान पर हुआ। बोध गया बौद्धों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। बोध गया बौद्धों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। बुद्ध को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ बनारस के पास स्थित बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ पर बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना प्रथम उपदेश दिया। कुशीनगर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त हुआ। कहाँ? कुशीनगर। दिए गए विकल्पों में ग्वालियर का संबंध बौद्ध तीर्थ स्थल से नहीं है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो आंसर याद रखना, लुम्बिनी। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी, वर्तमान में नेपाल में, तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ जन्म। इनका स्थान नामक स्थल हुआ। मुखिया थे इनके पिता शुद्धोधन साकरगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया तथा मौसी प्रजापति गौतमी थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। तो महात्मा बुद्ध द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया उसे क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 164, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचार व उपदेशों को संवादों के रूप में संग्रहित किया गया है। विनय पिटक में संघ की भिक्षुओं के लिए बनाए गए अनुशासन संबंधित नियमों का संग्रह किया गया है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्यवस्था की गई है। बौद्ध परंपरा की ऐसी मान्यता है कि इस पिटक का संकलन अशोक के समय में संपन्न तृतीय बौद्ध संहिता में मोगली-तुपतिस ने किया। तो ये भी पूछा जाता है, जो त्रिपिटक है, पिटक का संकलन अशोक के समय में हुआ और संपन्न तृतीय बौद्ध संहिता में मोगली-तुपतिस ने किया। किसने किया? तो मोगली-तुपतिस ने किया। और कब किया? तो तृतीय बौद्ध संहिता किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। स्तूप क्यों बनाए गए थे? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, यही आंसर होगा। तो धार्मिक सभाएं करने के लिए नो, बुद्ध की पूजा करने के लिए बिल्कुल नहीं, बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए बिल्कुल नहीं। स्तूप क्यों बनाया गया था? तो पवित्र स्मृति चिन्ह। स्मृति चिन्ह से स्थित है कि महात्मा बुद्ध द्वारा जो भी चीज़ें उपयोग की गई या उनसे संबंधित जो कुछ भी वस्तु है उसी को स्मृति चिन्ह कहा जा रहा है यहाँ पर, उसको पवित्र स्मृति चिन्ह, क्योंकि वो महात्मा बुद्ध से संबंधित है। स्तूप निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है। वैदिक काल में शव समाधियों को मिट्टी के थूहों या टीलों के रूप में बनाया जाता था। इन्हीं शव समाधियों को स्तूपों का आदि प्रारूप माना जाता है। आदि प्रारूप मतलब प्रारंभिक रूप माना जाता है। पहले इसका उद्देश्य मात्र अस्थि संचय था, बाद में इसका विकास पवित्र स्मृति चिन्ह के रूप में हुआ। स्तूप निर्माण की परंपरा का वास्तविक इतिहास बौद्ध और जैन धर्म से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 166, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी के गौतम बुद्ध को जन्म दिया? साल वृक्ष। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। तो भाई साहब ये याद रखना, ठीक है? क्या? साल वृक्ष। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो यह है बौद्ध धर्म। मोस्ट इम्पोर्टेंट, त्रिपिटक कई बार पूछा गया है, तो इस त्रिपिटक को स्पेशली ध्यान रखिएगा। आप शॉर्ट नोट बना लीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा।
चलिए देखते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। ये पाली भाषा में स्थित है। बुद्ध की मृत्यु के बाद इसकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक में विभाजित किया गया। यह पिटक शब्द का अर्थ होता है टोकरी। सुत्त पिटक, सुत्त का अर्थ धर्म उपदेश होता है। इस पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित है। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं भी हैं। विनय, इस पिटक में देखो, सुत्त को उपदेश से याद रखना, विनय को बिछोड़ बिछुड़ियों के दैनिक जीवन संबंधित आचार विचार एवं अनुशासन संबंधित नियम दिए गए हैं। और अभिधम्म से तो कोई मतलब नहीं। इस पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 171, बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह है बिहार में। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया, तो पाली। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में पाली भाषा, जो कि जन सामान्य की भाषा थी, का उपयोग किया। जातक कथाओं में के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन है। तो जातक कथाओं का संबंध बुद्ध से है। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं, जिन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों में संरक्षित किया गया है। यह जातक कथाएं सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय में वर्णित है। ये कथाएं व्यक्ति को नैतिकता, सत्य, धर्म, प्रेम तथा भाईचारे का। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो आंसर है माया। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था, जो कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। इनका विवाह शाक्य कुल के मुखिया शुद्धोधन के साथ हुआ। बुद्ध के जन्म के 7 दिन पश्चात ही उनका निधन हो गया। इनकी मृत्यु के बाद प्रजापति गौतमी ने बुद्ध का लालन पालन किया। प्रजापति गौतमी जो है वो बुद्ध की मासी बताई जाती हैं। 176, वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते थे। किससे संबंधित? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म की धार्मिक वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई। शुरुआती बौद्ध धर्म के धार्मिक वास्तुकला से निम्न प्रकार के ढांचे जुड़े हैं: मठ, विहार, अवशेष, स्तूप एवं मंदिर या प्रार्थना कक्ष, चैत्य एवं स्तंभ। चैत्य बौद्ध पूजा स्थल है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। स्तूपों के निर्माण का उद्देश्य गौतम बुद्ध के अवशेषों की पूजा व सुरक्षा थी। बौद्ध मठ, विहार का तात्पर्य उस जगह से जहाँ बौद्ध धर्म के गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा, उपदेश आदि देते थे। बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर बौद्ध मठ का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 177, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यहाँ स्थित है। तो बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है। कैंडी टॉफी, ओके, दांत से संबंधित हो। तो दांत का मंदिर श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है। कैंडी के पूर्व महाराजशाही के शाही महल परिसर में स्थित इस मंदिर में महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए हैं। कैंडी श्रीलंका के राजाओं की अंतिम राजधानी थी। श्रीलंका के राजा कैंडी, ठीक है। वर्तमान में यह यूनेस्को के विरासत स्थलों में शामिल है। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इंडोनेशिया। बोरोबुदुर अथवा बोरोबुदुर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत के मंगेलांग नगर में स्थित है। ठीक है, तो बस इतना याद रखिए। बोरोबुदुर जो है वो इंडोनेशिया में है, जबकि दांत का मंदिर ये श्रीलंका। दोनों ही रिलेटेड किससे? बौद्ध धर्म से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 750 से 850 ईस्वी पूर्व के मध्य का महायान बौद्ध विहार है। यह आज भी संसार में सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। इसका निर्माण 9वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के शैलेश इंद्र राजवंश के दौरान हुआ था। मंदिर 1976 में यूनेस्को द्वारा जीर्णोद्धार किया गया और अब यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। क्वेश्चन नंबर 179, जहाँ ये मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, उस स्मारक का नाम बताइए। और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध, वो सारनाथ होगा, क्योंकि अगर भगवान के उपदेश की बात करें तो सारनाथ होगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। इसी स्थान पर सम्राट अशोक ने धम्मेक स्तूप का निर्माण करवाया। तो धम्मेक स्तूप का संबंध किससे? अशोक से। इसी स्थान पर सम्राट अशोक ने धम्मेक स्तूप का निर्माण करवाया। इसके द्वारा दिया गया पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। इसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है।